हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज लगातार बने रहिएगा और क्लास को लास्ट तक के देखिएगा। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ी संघर्ष का परिणाम है। आपको बताना है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष का क्या परिणाम है। ऑप्शन ए है पारिवारिक विघटन है, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत विघटन है, ऑप्शन सी है शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि है, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। अंतरपीढ़ी संघर्ष का क्या परिणाम निकलता है, क्या परिणाम होता है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। ये सभी हैं। कौन है? पारिवारिक विघटन भी है, व्यक्तिगत विघटन भी है और शारीरिक एवं मानसिक विकारों में वृद्धि भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है जो इस बात पर बोल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। हमारा ऑप्शन है पुनरावृत्ति उद्विकास, ऑप्शन बी है समरेखीय उद्विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी है चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, ऑप्शन डी है प्रतिवृत्ति उद्विकास सिद्धांत। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में गरीबी का परसेंट क्या है। आपको किसका बताना है? उत्तर प्रदेश का बताना है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का क्या परसेंट है 2021 में। ऑप्शन ए है 42.16% है, ऑप्शन बी है 39.19% है, ऑप्शन सी है 37.79% है, ऑप्शन डी है 35.75% है। बताइएगा नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो दिया गया है 2021 में, उत्तर प्रदेश का गरीबी का सूचकांक कितना बताया गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। 37.79% बताया गया है उत्तर प्रदेश में गरीबी का परसेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है। इसमें क्या पूछा गया है? जनरीति पूछा गया है कि कौन सा साधन है जनरीति का सामाजिक नियंत्रण में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हमारा ऑप्शन है नमस्तीकरण, ऑप्शन बी है अंतर्विवाह, ऑप्शन सी है बहिर्विवाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है, जो जनरीति में अपनाया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। नमस्तीकरण, सत श्री अकाल, सलाम वगैरह करना, ये क्या है? जनरीति साधन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको बताना है कि झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए है हावी होना, ऑप्शन बी है स्वयं को प्रस्तुत कर देना, ऑप्शन सी है वार्ता करना, ऑप्शन डी है समझौता करना। बताइएगा झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ये है हमारा ऑप्शन डी राइट है। समझौता करना जो क्या है, वो सब झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बैठ करके आपस में क्या कर लें, समझौता कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। आपको क्या बताना है कि सभ्यता के चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है या किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए अर्नोल्ड टोयनबी, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है आगबर्न, ऑप्शन डी है प्लेटो। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा होएगा? ए राइट होगा, अर्नोल्ड टोयनबी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदाई क्या है। आपको बताना है कि सौदाई क्या है। ऑप्शन ए है पुरुष धन, ऑप्शन बी है स्त्री धन, ऑप्शन सी है पुत्र धन, ऑप्शन डी है पुत्री धन। बताइएगा सौदाई क्या होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। सौदाई स्त्री धन होता है। सौदाई क्या होता है? स्त्री धन होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक गतिशीलता को, किसको सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में विभाजित किया है। किसमें क्या है? सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में विभाजित किया है। ऑप्शन ए PM ब्लाउ, ऑप्शन बी है MS मिलर, ऑप्शन सी है PA शोरकिन, ऑप्शन डी है SM लिपसेट। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा। PA शोरकिन है जिसने क्या किया है, सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों से, एक सामाजिक आरोहण और दूसरा सामाजिक अधिगमन में विभाजित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है। जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सोगमी कहेंगे, ऑप्शन बी गोत्र एक्सोगमी कहेंगे, ऑप्शन सी एंडोगमी कहेंगे, ऑप्शन डी है शपिंड एक्सोगमी कहेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट होगा। एंडोगमी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोगमी कहेंगे कि किसी व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है अपने समूह के अंदर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता क्या है? जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संस्कृतिकरण कहेंगे, ऑप्शन बी है प्रसारण कहेंगे, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक विनिमय कहेंगे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम प्रसारण। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रसारण। क्या है? जब संस्कृति के लक्षण या समग्रता एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं या प्रसारित होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रसारण कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है वो जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को क्या करेगा? सक्रिय करेगा। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए विटामिन ए है, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विटामिन के है जो क्या करता है? रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विधान द्वारा, विधान नहीं है विद्वान है, क्या है ये? विद्वान है, द है ये, विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर W.I. टॉम्स, ऑप्शन बी है प्रोफेसर हेली, ऑप्शन सी है प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कॉट, ऑप्शन डी है ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? सी राइट होगा, प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कॉट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 बालक को पहला ढालने वाला है। आपको बताना है कि बालक को पहले कौन ढालता है। ऑप्शन ए है सोशल मीडिया, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी है रेत। बताइएगा डैश डैश की जगह पर क्या आएगा? तो ये आएगा परिवार। क्या आएगा? परिवार। परिवार क्या करता है कि बालक को पहला ढालने वाला होता है कि परिवार बच्चे को कैसे ढालना है, किस संस्कृति में रखना है, किस समाज में रखना है और क्या क्या सिखाना है, ये क्या करता है? ये परिवार ही सिखाता है और करता है। वही उस बच्चे को क्या करता है? अपने अनुसार ढालता है और बच्चा भी अपने परिवार के अनुसार ही ढलता चला जाता है, अनुकरण करके अपने परिवार का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का ताप हो जाता है। आपको बताना है कि जब मलेरिया रोग या मलेरिया बुखार हो जाता है तो इसमें शरीर का तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए है 98.8 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 102 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 104 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है 110 फ़ारेनहाइट। बताइएगा मलेरिया रोग में शरीर का ताप कितना हो जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है, 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। कितना हो जाता है मलेरिया रोग में? जब बुखार चढ़ता है तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का आरंभिक उपचारण है। आपको बताना है कि परिवार का आरंभिक उपचारण क्या है। ऑप्शन ए सेवा निवृत्ति है, ऑप्शन बी है विस्तारण चरण है, ऑप्शन सी है वित्तीय प्रतिलाभ है, ऑप्शन डी है प्रतिष्ठान की अवधि है। बताइएगा परिवार का आरंभिक उपचारण क्या है? तो यह है विस्तारण चरण। हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विस्तारण चरण है परिवार का आरंभिक उपचारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में निहित है। आपको बताना है दहेज संबंधी नियम बनाने के लिए, किसके लिए? दहेज संबंधी नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की पूछिए कि राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में निहित है। ऑप्शन ए धारा 9, ऑप्शन बी है धारा 10, ऑप्शन सी है धारा 15, ऑप्शन डी है धारा 30। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, धारा 10 में निहित है। किसमें है? राज्य सरकार की शक्ति धारा 10 में निहित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार चेचक हो जाने से, किसके हो जाने से? चेचक हो जाने के बाद प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक क्यों नहीं होता? बताइएगा क्यों नहीं होता है? जब एक बार व्यक्ति को चेचक हो जाता है उसके बाद उसे दोबारा क्यों नहीं होता है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, ऑप्शन बी है कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, ऑप्शन सी है अर्जित प्रतिरक्षा के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। क्या होता है कि एक बार व्यक्ति को अगर चेचक हो गया तो दोबारा नहीं होगा, उसे क्या मिल जाएगी? उसे प्रतिरक्षा मिल जाएगी एक बार होने पे, फिर वो दोबारा से नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है। आपको बताना है कि गर्भावस्था में, स्त्री को गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का क्या रहता है? भय रहता है। ऑप्शन ए है गर्भपात, ऑप्शन बी है अपरिपक्वता, ऑप्शन सी है गुर्दे का संक्रमण, ऑप्शन डी है ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी होगा कि कहीं गर्भपात ना हो जाए या परिपक्वता ना हो जाए या गुर्दे का संक्रमण ना बन जाए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा ऑप्शन डी राइट है, ये सभी होने का डर रहता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है। आपको बताना है कि हमारे संतुलित आहार में क्या लेना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए फल एवं सब्जी, ऑप्शन बी है सलाद, ऑप्शन सी है दालें, ऑप्शन डी है चाय। बताइएगा संतुलित आहार में क्या लेना आवश्यक नहीं है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चाय को लेना आवश्यक नहीं है संतुलित आहार में। फल एवं सब्जियाँ भी संतुलित आहार में आती है, सलाद और दालें भी। तो चाय जो है वो संतुलित आहार में नहीं आती है, तो ये लेना जरूरी नहीं है कि चाय ली जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षयगर्भता काल की अवधि होती है। आपको बताना है क्षयगर्भता काल की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक, ऑप्शन बी है अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणुओं से मिलने तक, ऑप्शन डी सी है निषेचन से जन्म तक, ऑप्शन डी है जन्म से लेकर 8 सप्ताह तक। बताइएगा क्षयगर्भता काल की अवधि कितनी होती है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये होगी निषेचन से जन्म तक। कब तक की होगी, निषेचन से जन्म तक की क्या होगी, क्षयगर्भता काल की अवधि होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। आपको बताना है कि जीवन रक्षक घोल को कब दिया जाता है, किस अवस्था में दिया जाता है। ऑप्शन ए निर्जलीकरण, ऑप्शन बी है बुखार, ऑप्शन सी है खांसी, ऑप्शन डी है सिर दर्द। तो किस में दिया जाएगा जीवन रक्षक घोल, जिसे ORS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉल वगैरह भी बोलते हैं। तो इसे किस में दिया जाएगा, ये दिया जाएगा निर्जलीकरण में। किस में, निर्जलीकरण में दिया जाएगा, जब क्या होगा पानी की कमी आ जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको कथन दिए गए हैं, इन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। ऑप्शन बी है भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी दोनों होंगे या केवल ए होगा या बी हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। बताइएगा कौन सा राइट है, बताइएगा कौन सा राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है, ए बी दोनों, यानी कि दोनों का इसमें अच्छा विचार है। भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। और भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब भोजन खराब हो जाता है तो कैसा लगता है, खराब लगता है ना, तो उसकी गुणवत्ता क्या हो गई, खराब हो गई। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया, ए बी दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। किसकी मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी रंगराजन, ऑप्शन डी है डीवी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा ए राइट हो जाएगा, अमर्त्य सेन। कौन है, अमर्त्य सेन है जो मिसिंग वुमेन की संकल्पना प्रतिपादित की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकालीन अवस्था होती है। आपको बताना है कि गर्भकालीन अवस्था क्या होती है, गर्भ की अवस्था क्या होती है। ऑप्शन ए गर्भधारण से 3 सप्ताह, ऑप्शन बी है गर्भधारण से जन्म तक, ऑप्शन सी है गर्भधारण से 7 सप्ताह, ऑप्शन डी है जन्म से 11 सप्ताह। बताइएगा गर्भकालीन अवस्था क्या होती है, गर्भावस्था। तो ये होती है गर्भधारण से जन्म तक। हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गर्भधारण से जन्म तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस पर लागू होता है। आपको बताना है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 वो किस पर लागू होगा। ऑप्शन ए वर्ष 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय पर, ऑप्शन बी है मुस्लिम छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदायों पर, ऑप्शन सी है हिंदू सिख बौद्ध एवं जैन पर, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, हिंदू सिख बौद्ध और जैन पर होती है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।